नमस्कार दोस्तों, आप इस वक्त देख रहे हैं गदर मीडिया और मैं हूं आपके साथ अशोक खरब। हम आपको आज गदर मीडिया में मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी आध्यात्मिक, सामाजिक और सोशल वर्क में रुचि रखने वाले संत मुकेश गिरी से। मुकेश गिरी एक ऐसी शख्सियत हैं जो पोखरी खेड़ी गांव से एक सामाजिक जागरूकता अभियानों में जगह जगह आपको समाज सेवा करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं अध्यात्म के अंदर भी इनकी रुचि है और भगवान बाणा धारण करने के बावजूद समाज सेवा के कामों में अग्रणी रहते हैं। आइए जानते हैं मुकेश गिरी जी से कि किस तरह उनकी रुचि जो है अध्यात्म और अध्यात्म के बाद समाज सेवा के प्रति जो जागरूकता अभियान है उनमें जागी है। जी मुकेश गिरी जी, स्वागत है आपका। स्वागत है आपका गदर मीडिया का। नमस्कार, जय श्री राम। मैं आध्यात्मिक की तरफ इसलिए पहुंचा, मेरे स्टार्टिंग से हमारे पूर्वज दादा परदादा जो इसी लाइन में डेरों में मंदिर है, हमारा आश्रम है और हमारा डेरा है, तो हमने मेरे दादा परदादा से ये सीखा है कि पूजा पाठ क्या होती है और इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। तो मैं छोटा सा बचपन से ही इसमें लग गया था। जोत बत्ती करते थे मेरे दादा परदादा जी, तो उनके साथ जाता था। हमारी जो समाधि है, डेरा है गांव पोखरी खेड़ी के अंदर और बहुत प्राचीन है। कहते हैं कि गांव बसने से पहले का डेरा है, गांव इसके माध्यम या इसके सहारे बसा है। वैसे तो हमारा गांव पूरा ढूढ़ गोत्र का है, लेकिन इसमें सभी प्रकार की जातियां हैं और पूरे गांव ने बड़ा मिलजुल कर सहयोग दिया है और पूरा गांव की आस्था है। वो जोत बत्ती पूजा पाठ करते हैं। उस समय गांव के हर छोटे बड़े बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान सभी आते हैं और उसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ते चले गए। फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट जींद में हमने जैसे कि हमारी गौशालाओं में सेवाएं दी और हमारी जयंती देवी मंदिर में भी हमारे प्रधान बनाया। हमारे जो पहले हिंदी संस्था चलाए थे, इन्होंने हमको प्रधान बना दिया उसमें, और हमने वहाँ भी तत्पर लगातार सेवाएं जारी रखी। और फिर गोरक्षा दल का प्रधान बाबा गजराज गिरी सेवा समिति बनाई हमने, उसका प्रधान। और माँ की लाडली है जो हमारे राजपुरा बहन से हैं, उन्होंने संस्था बनाई है, उसमें मैं उप प्रधान हूँ। तो अनेक संस्थाओं में उप प्रधान, सदस्य, प्रधान ऐसे लगे रहते हैं हम। और हम तो यही चाहते हैं कि ऐसा मौका परमात्मा सभी को दे और इसमें उसी इंसान को, शायद मेरी सोच है, परमात्मा उसी को ऐसा मौका देता है जो परमात्मा के बहुत करीब है। तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि परमात्मा के करीब जाना बहुत ही छोटी बात है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और आज तक मैंने किसी भी प्रकार का मेरे जीवन में परमात्मा की दया से, कृपा से, आप लोगों के सहयोग से, मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद से कोई भी ऐब, बैल, बीड़ी, सिगरेट, दारू, 36-37 वर्ष की मेरी उम्र हो चुकी है, मैंने कोई भी ऐसा नशीला पदार्थ सेवन नहीं किया, सिवाय रोटी भोजन, वो भी नवरात्रों में व्रत रखना, सावन में शंकर भगवान जी के व्रत रखना, हर मंगलवार व्रत रखना। 18-20 साल से मैं ये लगातार करता आ रहा हूँ। और ये हमारे गांव के अंदर जागरण माता रानी का होता है नवंबर को। 1 नवंबर और 11 नवंबर के बीच में हमने 14-15 जागरण करवाए हैं। इसमें पूरा गांव ने सहयोग दिया, बढ़ चढ़कर युवा साथियों ने। हमने स्टार्ट किया था उस टाइम, लोगों का कुछ और बात थी, और दूसरा, तीसरा, चौथा हुआ तो उसमें तो अलग ही बात हो गई। और उससे बहुत फ़ायदे हुए हैं गांव में, नौकरियों में, बिजनेस में, पशुओं में, हर प्रकार के फ़ायदे हुए हैं। तो मैं तो देश प्रदेश को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लें, नशों से बचें और पर्यावरण को बचाएं। हमने पर्यावरण के बारे में भी बहुत पेड़ पौधे गांव में भी लगाए हैं। अभी 2-3 महीने पहले राजेश जोशी जी ने, और मास्टर जी है वजीर अपने गांव से ही, उन्होंने हमारी गांव की शमशान भूमि पर त्रिवेणी लगाई है। और भी पहले हमारे बाबा दयागिरी की जीवित समाधि है, उसमें भी हमने
हज़ारों पेड़ पौधे लगाए हैं, उनमें से कुछ तो चले हैं जगह, लेकिन वहाँ बंदरों का ज़्यादा प्रकोप है, उसके कारण कुछ नष्ट हो गए। और एक हमारे गांव के अंदर ही दादा दखलू वाला जोड़ बोलते हैं, उसमें भी हज़ारों पेड़ पौधे लगाए हमने। तो ऐसे ही हम दिन प्रतिदिन हमारे हल्का जुलाना में भी गरीब कन्याओं की शादियों में कुछ न कुछ सहयोग देते रहते हैं, और हर वर्ग के लिए हम हर बात पर तत्पर तैयार हैं। ये हमारा आश्रम पुरानी अनाज मंडी जींद में है। यहाँ भी हम सुबह से शाम तक लोगों की समस्याओं का निदान समाधान करते हैं। जिसके साथ जो गलत हुआ है उसका आपसी भाईचारे में बैठाकर मान सम्मान समझौता करवा देते हैं। और इस परमात्मा की दया कृपा से मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोगों के चैनल से देश प्रदेश में ऐसे ऐसे शख्सियतों की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें। मुकेश गिरी महाराज ने जैसा कि हमारे दर्शकों को बताया कि बचपन से लेकर उनके अध्यात्म में रुचि रही है, और ख़ासकर गोवंश को लेकर जो श्रद्धा उनके अंदर थी, उसी श्रद्धा के चलते वो अध्यात्म के अंदर छलांग लगा गए, और आज भगवा धारण करने के बाद भी समाज सेवा की भावना से वे जुड़े हुए हैं। और उन्होंने युवाओं से भी आह्वान किया है कि समाज सेवा की भावना अपने अंदर जगाएं, नशों से दूर रहें, किसी भी प्रकार के पतन की ओर न जाएं, और युवा अपने आदर्श स्थापित करें। मैं जानना चाहूँगा महाराज मुकेश गिरी जी से कि राजनीति के अंदर देश के जो हालात हैं, युवाओं की किस तरह की भागीदारी उसमें हो, और युवा कैसे देश की इस नींव को और आगे मजबूती के साथ खड़ी कर सकते हैं। राजनीति के बारे में युवाओं का बहुत बड़ा महत्व है, बड़ा योगदान है, लेकिन हमारे युवाओं को मौका नहीं मिलता। ये सबसे बड़ी हमारे देश में, हमारे हरियाणा प्रांत में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो युवाओं का मौका मिले तो मैं ये कहता हूँ कि हमारा देश बहुत ही शिखर में पहुँच जाएगा। मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, जैसे कि अब उप मुख्यमंत्री जी युवा हैं दुष्यंत जी, तो ये बड़ी अच्छी सोच के साथ देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिले, और युवा भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। मुकेश गिरी महाराज ने युवाओं से स्पष्ट तौर पर आह्वान किया है कि वे देश के निर्माण में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें, और युवाओं के हाथों से ही देश उस स्वर्णिम काल को फिर से हासिल कर सकता है जिसे भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये थे हमारे साथ गदर मीडिया पर महाराज मुकेश गिरी। ऐसी ही महान शख्सियतों से मिलते रहिए। गदर मीडिया से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ, घंटी बजाना मत भूलिएगा। मुकेश गिरी महाराज का गदर मीडिया टीम स्वागत करती है। धन्यवाद। यूट्यूब पर गदर मीडिया को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहे। हाँ, घंटी दबाना मत भूलिएगा। कैमरामैन राजेश जोशी के साथ अशोक खरब।